हम उसे मिलाएँगे। आप पहले ही सारे घी मत मिला लीजिए, इस स्टेज में हम घी इसलिए मिलाएँगे क्योंकि इसी से हमारे नान खटाई बहुत क्रिस्प बन के रेडी होते हैं। तो ये देखिए डो अभी हमारा बहुत अच्छे तरीके से, ये देखिए जब आप इस तरह से लड्डू बनाइए तो ये टूटना नहीं चाहिए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है घी का। अगर आपका इस स्टेज में टूट रहा है तो आप इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच घी और ऐड कर लीजिए। तो ये सारे चीज़ों को हम इस तरह से डो बना-बना के रखेंगे क्योंकि ज़्यादा है, क्वांटिटी में ज़्यादा है तो मुझे कई सारे डो ऐसे बना के रखने पड़ रहे हैं। अब इसे हम फ्रिज में रखेंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे हो गए हैं, अब कढ़ाई को हम प्रीहीट करने के लिए रख देते हैं। कढ़ाई में मैं नमक नहीं रख डाली हूँ, लेकिन कुकर में मैं आधा किलो नमक रख रही हूँ। ये जो गैस्केट है इसका, या आप सीलिंग रिंग भी कहते हैं इसे हम हटा के कुकर को प्रीहीट करने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा कुकर और कढ़ाई प्रीहीट हो रहा है, तब तक हम इसे क्रम्बल कर देते हैं। ये देखिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है घी की वजह से। जब हम इसे फ्रिज में रखते हैं ना, हमें फ्रीजर में नहीं रखना है, हमें फ्रिज में रखना है। तो सारे मैं क्रम्बल करके ऐसे एक जगह इसको इकट्ठा कर ले रही हूँ। अब इससे हम बनाएंगे अपने छोटे छोटे नान खटाई। तो इसके लिए आप एक कोई भी साइज का ढक्कन ले लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है, या जितना बड़ा आपको नान खटाई बनाना है वो बराबर साइज के हम, ये ढक्कन के साइज के हम ले लेंगे डो अपना, और इसे धीरे से निकालेंगे और इस तरह से हम लड्डू बनाएंगे। बहुत हल्के हाथों से आप प्रेस करिए और ऐसे गोला बनाइए। ये देखिए हमें इसे बहुत फ्लैट नहीं करना है, थोड़ा मोटा ही रखना है। इस तरह से हम शेप देंगे इसका। हल्का सा आप इस तरह से टैप कर लीजिए और साइड से भी थोड़ा सा ऐसे दबा लीजिए। तो ये परफेक्ट हमारी नान खटाई का जो शेप होता है, मार्केट में मिलते हैं ना, वैसे बन के रेडी हो जाएगा। तो अब हम इसे रख लेते हैं इडली वाले स्टैंड में। याद रखिए आपका इडली स्टैंड ऐसे ही होना चाहिए, इसमें कुछ भी प्लास्टिक नहीं होना चाहिए। अगर प्लास्टिक हो ना तो वो मेल्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर इडली स्टैंड है या स्टील का भी है तो उसमें प्लास्टिक ना हो, अगर है तो आप उसे हटा दीजिए। तो ये देखिए इस तरह से हम अपने सारे नान खटाई बना के रेडी कर लेंगे। जितने हमारे नान खटाई इडली स्टैंड या प्लेट में आ जाएंगे उतने हम रख लेंगे, और बाकी नान खटाई की जो डो है ना, उसे हमें बाहर बिल्कुल नहीं रखना है, उसे हम तुरंत फ्रिज में रखेंगे। फिर हमें जब बनाना होगा तो हम उसे फ्रिज में निकालेंगे फ्रिज से।
भी मैं डाल दी हूँ। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जो भी डो हमारा बच जाता है हम नान खटाई बना के स्टोर करके सामने नहीं रखेंगे, हमें उसे फ्रिज में रख देना है। तो मेरी ये नान खटाई की रेसिपी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छे लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू मेरी रेसिपी एंड तक देखने के लिए।